अभी आज जो हमने करना है वो पढ़ना है दृष्टियाँ, एस्पेक्ट्स इसको बोलते हैं। यानी कि दृष्टि, कौन सा प्लैनेट कौन सी दृष्टि से देखता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है हर प्लैनेट को एक कॉमन दृष्टि मिली है, दैट इज 7th दृष्टि। 7वीं दृष्टि हर प्लैनेट के पास है, राहु केतु को छोड़। अब इसमें राहु केतु की दृष्टि नहीं देगी, राहु केतु नहीं देगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि का मतलब है जहाँ वो बैठा है वहाँ से 7वें घर को देखेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि, बुध की 7वीं दृष्टि, जुपिटर की 7वीं, शुक्र की 7वीं, शनि की 7वीं। अब ये जो 3 प्लैनेट हैं अलग से, मंगल, बृहस्पति और शनिदेव, इन तीनों को 2-2 दृष्टियां अलग से मिली। मंगल को मिली है अपने से 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि, बृहस्पति को मिली है 5वीं और 9वीं दृष्टि, शनि को मिली है 3री और 10वीं दृष्टि अलग से मिली। ठीक है जी। 7वीं दृष्टि सबकी है राहु केतु को छोड़ के, लेकिन मंगल, बृहस्पति और शनि को 2-2 एक्स्ट्रा दृष्टि मिली है जहाँ से वो देखते हैं। मंगल को मिली है 4थी और 8वीं दृष्टि अलग से, शनि को मिली है 3री और 10वीं दृष्टि अलग से, और बृहस्पति को मिली है 5वीं और 9वीं दृष्टि अलग से। अब ये दृष्टियाँ काम क्या करती हैं, इनको पढ़ें। पहले समझिए कि दृष्टि है क्या, कैसे काम करती है, फिर हम आगे इन पे जाएंगे कि इनका रोल क्या है। अब आप इस चार्ट को देखिए सबसे पहले, अभी लिखना बंद करो, समझो। यहाँ पे अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेसिक है। बेसिक में अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो भाई बेसिक अपने मैं दोबारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ये पहला घर है, इस पहले घर का लॉर्ड कौन है? क्यों? 6 नंबर राशि है, बुध आएगा। शुक्र का बुध है, बुध कहाँ बैठा है कुंडली में? 6ठे घर में। अब इसको कोई देख रहा, शनि की 10वीं दृष्टि देख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि की 10वीं दृष्टि देख रही है, देख रही है, दिख रही है। ऐसी दृष्टि आएगी, ऐसे तो नहीं चलेगी। अब ये कौन है? मरकरी, लगन लॉर्ड है, यानी कि पहले भाव का स्वामी है। अगर ये पत्रिका आपकी है तो बुध आप हो गए इस समय पर। अब इसको देख कौन रहा है? शनि की दृष्टि देख रही है। शनि की राशियां कौन सी होती हैं? कहाँ पर है 10-11 राशियां? 5th और 6th हाउस में। यानी कि ये व्यक्ति, ये चार्ट जिसका भी है, मेरा चार्ट है या आपका चार्ट है या आपका चार्ट, इस व्यक्ति के ऊपर शनि दृष्ट कर रहा, देख रहा है, तो प्रभाव कौन से घर के देगा? 5वें और 6ठे घर के। यहाँ पर एक सूत्र ये कहा जाता है, दृष्टि एक वो संबंध है जैसे व्यक्ति आपको देख रहा है, किस भाव से देख रहा है, शत्रुता भाव से या मित्रता भाव से, वो प्रभाव आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। लगन लॉर्ड है ना शनि, शनि देख रहा है, 5वें घर का मालिक है और 6ठे घर का मालिक है, तो इस व्यक्ति के साथ हमेशा 5वें और 6ठे घर के प्रभाव हमेशा रहेंगे। समझे दृष्टि कैसे काम करती है? आपने प्लैनेट का कारक तत्व लेना। शनि के काम क्या है? डिले करना। शनि का काम क्या है? या तो डिसिप्लिन करेगा या आलसी बनाएगा। तो इस व्यक्ति के अंदर सबसे पहले शनि के कारक तत्व आएंगे। जो देख रहा है, मैं आपको देख रहा हूं तो आप मुझसे प्रभावित हो रहे हो। वो प्रभावित कैसे हो रहे हो? शत्रुता भाव से या मित्रता भाव से? वो डिपेंड करेगा कि मेरा अपना स्वभाव क्या है। अगर मैं आपको शत्रुता भाव से देखूंगा तो आपको लगेगा ना कुछ गलत प्रभाव डाल रहा है। वो प्रभाव किसके अंदर आएंगे? आप पे आएंगे। अब शनि का प्रभाव किस चीज़ का है? शनि का प्रभाव है या तो आलस्य देगा या डिसिप्लिन बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। तो शनि यहाँ पर बुध को देख रहा, बुध लगन का मालिक है। तो सबसे पहले तो शनि के कारक तत्व उस व्यक्ति में आ गए, क्योंकि ये व्यक्ति कौन है? लगन लॉर्ड है। ये चीज़ें आ गई। फिर 5वें और 6ठे घर से जुड़ी हुई चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। 5वां घर किस चीज़ का होता है? 5वां घर बुद्धि का होता है, लर्निंग का होता है। या तो ये व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने में व्यस्त रहेगा। 5वां घर मौज मस्ती का होता है। 6ठा घर
लड़ाई झगड़े का होता है, तो ये चीज़ें इसके साथ आएंगी। छठा घर डेली रूटीन का भी होता है कि ये व्यक्ति अपना डेली रूटीन ओरिएंटेड करके चलेगा, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? नगन लॉर्ड में। समझे? समझे नहीं समझ में आ तो पूछो, आ गया समझ? तो दृष्टियां ऐसे काम करती हैं। अब यहाँ पर किसी और पे कोई और एस्पेक्ट आ रहा है, एक एक प्लेनेट करके पकड़ो। सबसे पहले राहु पे देखो, सैटर्न की दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहाँ आएगी, सातवीं दृष्टि सैटर्न की यहाँ आएगी, 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ गई। ठीक है, इधर देखो अभी पहले समझ लो। मंगल की दृष्टि, जुपिटर की दृष्टि। जुपिटर की दृष्टि कौन सी होती है? 5, 7 और 9। यहाँ से 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5। शनि पे जुपिटर की 5वीं दृष्टि आ रही है। 6, 7वीं दृष्टि जुपिटर की यहाँ पड़ रही है। 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहाँ पड़ रही है। कोई प्लैनेट है? नहीं है। 5, 6, 7 यहाँ पड़ रही है, यहाँ कोई प्लैनेट है? 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, कोई प्लैनेट है? तो यहाँ पर इस चार्ट में और दृष्टि किसको मिल रही है? जुपिटर की दृष्टि सैटर्न को मिल रही है। यानी कि सैटर्न के अंदर जुपिटर अपने प्रभाव देने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको देख रहा हूँ, आपको लगेगा या तो एक कंफर्टेबल जोन या एक ऑफेंसिव मोड लगेगा। वो क्यों लगेगा? जैसा मेरा प्रभाव होगा आप उससे प्रभावित होगा। करेक्ट। अब अगर मैं आपको शत्रुता भाव से देख रहा हूँ तो आपको लगेगा कुछ प्रॉब्लम है, और अगर मैं आपको मित्रता भाव से देख रहा हूँ तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। अब कौन सी दृष्टि से देख रहा हूँ वो प्लैनेट, अगर मैं जुपिटर हूँ तो 5वीं दृष्टि से देखूंगा, 9वीं दृष्टि से देखूंगा और 7वीं दृष्टि से देखूंगा। मंगल हो तो 4थी से, 7वीं से और 8वीं से। शनि हो तो 3री, 7वीं और 10वीं से देखूंगा। करेक्ट। प्रभाव आ रहे हैं, प्लैनेट्स बैठा है। आप कह रहे हो ये फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ, इसको लग्जरी कंफर्ट मिलेगा, लेकिन उसको छठा लॉर्ड देख रहा, छठे घर का स्वामी उसको दृष्ट कर रहा। तो छठा घर किस चीज का? रोग ऋण रिपु शत्रु का ना। तो प्रॉपर्टी के लग्जरी कंफर्ट के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ ना कुछ छठे घर के प्रभाव आएंगे ना, ऐसे वो पूरा कंसेप्ट बनेगा। तो यहाँ से आपको पता लगा। अब जुपिटर यहाँ से इसको देख रहा है शनि को, तो जुपिटर कौन सी राशियों का मालिक होता है? जुपिटर की राशियां कौन सी होती हैं? 9 और 12। इस कुंडली में 9 और 12 कहाँ पर आ रही है? 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हो गया जुपिटर, चौथे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी। शनि जो है यहाँ पर वो 5वें घर का और 11वें, छठे घर का मालिक है, बैठा वो 9th में। इसके अंदर प्रभाव किसके आ जाएंगे? इस घर के और इस घर आएंगे, नहीं आएंगे? शनि के अंदर जुपिटर के प्रभाव आ रहे हैं। शनि 5वें घर का मालिक है, 5वां घर लर्निंग का होता है। जुपिटर शुभ ग्रह है, जुपिटर अपने आप में ज्ञान का प्रतीक है। तो अगर लर्निंग वाले भाव को देख रहा है तो इस लर्निंग में शुभता ला देगा और अच्छी लर्निंग कर देगा ना। ये प्रभाव आ गया। यहाँ पर वो नेगेटिव प्रभाव है, यहाँ पर वो पॉजिटिव प्रभाव। अभी फर्स्ट बेसिक में अगर ये समझो दृष्टियां कैसे काम करती हैं। कोई डाउट है तो पूछो। उसमें अगर जुपिटर की जो राशि है दैट इज 9th and 12th 9th and 12th तो 4th and 7th उसमें अभी हमने कारक तत्व लिए ना। सबसे पहले कारक तत्व डालेगा ना भाई। मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। ये है प्लेनेट एक्स, कोई भी प्लेनेट है, कोई नाम नहीं रखा, एक्स प्लेनेट। इसको सबसे पहले केस 1 जुपिटर देख रहा, इसको जुपिटर देख रहा। इसके अंदर प्रभाव किसके आ रहे हैं मुझे ये बताओ। जुपिटर के आ रहे हैं। जुपिटर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है या अशुभ प्लेनेट? तो इसके अंदर शुभता आ रही है, बस इतना समझो। अब ये कौन सी दृष्टि से देख रहा है? 5वीं से या 9वीं से? वो चार्ट से आप देखो।
पता लगेगा ना चार्ट से कैसे देख रहा है। मैं आमने सामने देख रहा हूँ तो 7वीं दृष्टि है, यहाँ पे आ गया तो 5वीं दृष्टि है, इधर आ गया तो 9वीं दृष्टि से देख रहा हूँ, करेक्ट, वो आपको उसमें देखना है। अब इसी चीज को अगर आप बदल दें, केस 2, प्लैनेट एक्स, अब इसको सैटर्न देख रहा है, यानी कि शनिदेव देख रहे हैं। अब इसके अंदर प्रभाव किसके आ गए? शनि के प्रभाव आ गए। अब शनि नैसर्गिक शुभ है, अशुभ आ गए, तो शनि के प्रभाव इसमें आ गए। ये प्लैनेट्स के ऊपर जो देख रहा, दृष्टि कर रहा, उसके अंदर उसके प्रभाव आ जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इस प्लैनेट के अपने स्वभाव की। जो इसका स्वभाव है वो इसमें, वो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है, हमने कल पढ़ा था ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है कंजंक्शन में, वो इसके अंदर डाल। अब इसके बाद अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले तो जो देख रहा है उसके अपने स्वभाव चले जाएंगे। अब ये जिन जिन घरों का मालिक होगा, यानी कि जिन घरों की लॉर्डशिप लेकर चल रहा होगा, लॉर्डशिप बोले तो जहां इसकी राशियां होंगी, कौन सी राशियां हैं? 10 और 11। कुंडली में जहां पर भी 10-11 राशियां होंगी, उस घरों के प्रभाव भी इसमें डाले। स्टेप 1, अपने प्रभाव डालेगा। व्यक्ति क्रिमिनल है, व्यक्ति साधु है, व्यक्ति संत है, व्यक्ति गुरु है, व्यक्ति छोटा बच्चा है, व्यक्ति कौन है, वो यहां से पता लगेगा, प्लैनेट से पता लगेगा। फिर वो अपने स्वभाव के बाद जिन राशियों को लेकर चल रहा है, मेरी 2 घरों की मालिक भी होगा ना, कोई मैं किसी घर का मालिक होऊंगा, वो उस कुंडली में, हर कुंडली में अलग अलग जगह राशि होगी, वहां पर उन राशियों का भी प्रभाव इसमें आ जाएगा। आप समझिए बात, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ये दृष्टियां ऐसे काम करेंगी। सपोज एक चार्ट और ले लेते हैं, यहां पर सूर्य बैठे, ठीक है, यहां पर मंगल बैठे। मंगल की कौन सी दृष्टि है? क्या मंगल सूर्य को देख रहा? नहीं देख रहा। 7वीं दृष्टि तो यहाँ पे आती है, 8वीं दृष्टि यहाँ पे आती है, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि यहाँ पे नहीं आएगी। मंगल सूर्य को देख रहा, मैंने यही बोला, चौथे दृष्टि से देख रहा। अब लगन के ऊपर कंट्रोल किसका? लगन के ऊपर कंट्रोल किसका? सूर्य का, पहले सूर्य का। अभी सुनो, स्टेप सुनो, फिर आप कर पाओगे। अभी हम पत्रिका में कोई नंबर नहीं लिख रहे, लगन का, यहाँ लगन के ऊपर कंट्रोल किसका? सूर्य का कंट्रोल है, यानी कि व्यक्ति के अंदर सूर्य की प्रभाव आ जाएंगे। अब यहां से मंगल आ गए, अब मंगल 4वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, तो मंगल के प्रभाव कहाँ डल रहे हैं? सूर्य में डल रहे हैं ना, तो ये प्रभाव भी उस लगन में आ जाएंगे, उस व्यक्ति में आ जाएंगे। अब समझे, सूर्य के भी आगे, मंगल के भी आगे। जो इंटरफेयर कर रहा है उसका तो ज्यादा है ना यार, कुछ तंग कर रहा है, कुछ तंग कर रहा है, कोई पीछे से काट रहा है, वो प्रभाव आ रहा है ना उसका। कोई पोक कर रहा है, कोई उंगलीबाजी कर रहा है पीछे से, वो उसके प्रभाव आ रहे हैं। अब समझे, ये ऐसे काम करो। ये दृष्टि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ ये समझो कि दृष्टियां काम कैसे कर रही हैं। अभी आगे मंगल की 4थी दृष्टि का क्या रोल है, 8वीं दृष्टि का क्या रोल है, शनि की 3री दृष्टि का क्या रोल है, 10वीं दृष्टि का क्या रोल है, ये चीजें अभी आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले इस चीज को समझो। यहां तक किसी को डाउट? हाँ जी, सन क्रूर में है, तो अभी तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ये बोला सन के प्रभाव यहाँ है ना, जो भी सन क्रूर में रहता है। सन का स्वभाव पिता जैसा होता है, पिता क्रूर रहता है, वो डिसिप्लिन सिखाता है, बच्चों को डांट के सिखाता है, माँ केयर करती है,
चंद्रमा के अंदर इसलिए सॉफ्टनेस है, मातृत्व है। सूर्य इसलिए तपता, पिता हमेशा तपता, कारकत्व। यहाँ पर एक चीज बोली जाती है, यहाँ ये बोलता है जब भी किसी ग्रह पर दूसरे ग्रह की दृष्टि आएगी, जब भी किसी ग्रह पर दूसरे ग्रह की दृष्टि आएगी, तो दृष्टि डालने वाला जो ग्रह है, ये दृष्टि डाल रहा ना, इसके प्रभाव यहाँ आ जाएंगे। ये इंटरफेयर कर रहा है इसके मैटर में। आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आपको इंटरवीन कर रहा हूं, आप डिस्टर्ब हो या डिस्टर्ब हो गए या कंफर्ट जोन में आ गए, वो मेरे स्वभाव पर डिपेंड करे, या मैं जहां की लॉर्डशिप लेकर चल रहा हूँ वो चीजें वो इंटरफेयर करेंगी क्या, इस चीज को ध्यान रखें। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। दृष्टियां काम कैसे करती हैं? दृष्टियों में सबसे पहले आपने लेना है कारक तत्व, किसका? ग्रह का, यानी कि प्लैनेट का कारक तत्व, जो देख रहा है, जो देख रहा है, ये समझना। दूसरा, ग्रह किन घरों का मालिक है, यानी कि लॉर्डशिप। ये दो चीजें काम करेंगी एस्पेक्ट्स में। किन घरों का मालिक है महाराज? फर्स्ट वाला है जो देख रहा है। जो मैं आपको देख रहा हूं, मेरा अपना एक स्वभाव है, पहले तो मैं वो स्वभाव दे रहा हूं आपको, फिर मैं जिन घरों का मालिक हूं उन घरों का भी प्रभाव आपके अंदर दे रहा हूं। जहां तक चीजें क्लियर, ये मेन सूत्र है। इस सूत्र के बेसिस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल चलेंगे, जैसे वहां मर्करी देखा जा रहा है उस हिसाब से वो चीजें चलेंगी।